झारखंड विधानसभा विशेष सत्र फ्लोर टेस्ट के दूसरे दिन सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सवाल किए जाने पर लगभग सभी सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना रहा कि प्रगति अच्छी नहीं लगती, पर पार्टी और आलाकमान को जो भी सर्वमान्य निर्णय लेती है उसे हम बेझिझक सर्वोपरि मानते हुए एक्सेप्ट करेंगे। सर कल राहुल गांधी ने कोयला चोरों के साथ फोटो वायरल करवाई है। ऐसा है ना, बड़ों पर नजर न चलती है, बड़े चोरों पर। आपको नहीं मालूम है क्या हो रहा है, कोयला का खेल हो रहा है धनबाद रामगढ़ में। उस पर राहुल जी बेचारा मेहनत करके ले जा रहे हैं। हम भी तो रोजाना देखते हैं, हम लोग भी के कोयला चोरों के साथ। अरे बीजेपी आपका तो करने से क्या हो जाएगा? ऐसा क्या आपको जब पता होगा, हमको तो पता नहीं। तो बजट वाला भाषण आपको ना पढ़ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो पढ़ेगा। कैसे कहेंगे हम आपको? कब तक चांसेस है कि मंत्रिमंडल आपने जो अभी तक काम किया आपको समझा कि हमको मिलना चाहिए, आप दावेदार हैं, आपने काम किया। दावा नहीं करते, हमको जो मिलता है वो बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। बस इतना ही है अपना। मंत्रिमंडल का विस्तार कब? ये नहीं जानते राज्यपाल जी को इशारा मिला आपको? नहीं, हमको इशारा भी क्या सोच भी नहीं करते हैं। जेब देखें, घर में घुस जाते हैं तो निकल भी नहीं करते हम। 4 बार जो आपने बजट पढ़ा तो 4 बार का बजट आप अपने आप से संतुष्ट है? मैं संतुष्ट हूँ अपने कामों से। अब जनता संतुष्ट है कि नहीं कर सकता, लेकिन अपने ढंग से, अपने जो भी थोड़ा मोड़ा अनुभव रहा, ज्ञान रहा, उसके अनुसार बढ़िया बजट बनाने की कोशिश। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसको बखूबी आगे भी निभाएगी। एकदम उसमें कहा जाए। देखिए, जब आदमी विधायक बनता है तो स्वाभाविक रूप से उसको लगता है कि और मेरा प्रमोशन हो। तो अगर विधायक लोग अपने लगे हुए हैं कि हमको मंत्री मिलना चाहिए, तो भाई उसमें कोई गलत नहीं। अब रही बात, सरकार ने देखा होगा कि आपने कि एक संख्या बल तय कर चुका है कि इतना % ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो उसी में जो सरकार के मुखिया हैं, अब उनको तय करना है कि कैसे लोगों को रखना है। आपको क्या लगता है विवाद होगा? देखिए, जहाँ पावर का चीज होता है हर जगह विवाद होता है, लेकिन वो तो विधायक है, वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, राहुल गांधी की फोटो है, वो कोयला ढोने में काफी ज्यादा चर्चा का विषय वायरल हो रहा है। तो उसमें क्या होना, हम लोग को वो अपना, उनको जो अपना एक्टिविटी बुझाता है वो करते हैं। मैं उसमें मुझे सबको पता है कि झारखंड में जनता को काम करना है, विकास का बिहार बहाना है, और सभी लोग जानते हैं कि 15% भारत सरकार ने तय किया है मंत्री बनने का। तो जो लिमिट है उसमें सभी लोग बनेंगे और सब लोगों को विकास की आवश्यकता है, विकास हम लोग करेंगे। बदलेगा। अब कौन नया रहेगा, पुराना रहेगा, वो कल पता चल जाएगा। सत्यानंद भोक्ता का पोर्टफोलियो बदलेगा या वही रहेगा? वो सब कल पता चल जाएगा। इच्छा तो जाहिर किए होंगे ना। कोई इच्छा नहीं, जो अल्लाह कमान का आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। कल हो जाएगा, कल मंत्रिमंडल का हो जाएगा। ये अधिक संभावना है। जी बोल रहे हैं कि डॉक्टरी का पढ़ाई की इस बार उनको मौका मिलना चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय। अरे वो छोटा भाई है हमारा, क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पाद देना दीजिए मौका। क्या कर देंगे बड़ा दिन। अरे भाई क्यों, हम कौन होते हैं, पार्टी को निर्णय करना है। चलिए तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आलाकमान को तय करना है कि कहाँ पे मुझे रखना है। मन इच्छा है वही वाला बात। आप नहीं चाहते तो बोलिए, किसी के पत्रकार बने चाहते ही नहीं चाहते, CNN के पत्रकार बने हम नहीं चाहते। अच्छा, राहुल गांधी की एक तस्वीर को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। कोयला चोरों के साथ राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई है, बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई। ये बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, आपने बहुत जो सवाल किया, मैंने कल जवाब दिया है बीजेपी के प्रवक्ताओं को। राहुल गांधी जी चोरों के साथ हैं, गरीब मजदूरों के साथ, उनके साथ उनका पसीना देखा, कैसे हमारे लोग पसीना बहा रहे हैं। और चोर तो भाजपा के लोगों ने बना दिया झारखंडियों को। जिस आदिवासी के साथ राहुल गांधी जी पसीना बहा रहे थे, वो आदिवासी जो है यहाँ के मालिक हैं। कोयला, लोहा, बालू, पानी, सोना सब आदिवासियों का है। और राज कौन कर रहा है? बाहर के लोग। और रेक कौन ले जा रहा है? बाहर के लोग। हाईवा कौन ले जा रहा है? बाहर के लोग। ठीक है, नहीं आएंगे।
जो साइकिल से लोग चलेंगे उसको चोर नजर आए। लगा दीजिए, बनवा दीजिए इसको कंटिन्यू। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब क्लियर। दादा कुछ नए चेहरे भी आएंगे क्या? अब ये तो कुछ दिन बाद मैंने कहा जैसा कि इंतजार कीजिए, सब पिक्चर क्लियर। सर कार्यकर्ताओं की बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। देखिए, कार्यकर्ता की उम्मीदें मुझसे नहीं, सरकार से है और वो उम्मीदें सारी पूरी। वो चाहते हैं कि आप सरकार में आए। अब वो चाहते हैं तो बिल्कुल है, सरकार में ही है। सीधे तौर पर आए, सीधे दादा कार्यकर्ताओं की इच्छा का आप मंत्री बने, अब ये तय करेंगे नेता बनेंगे। चंपई सोरेन सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? कोई चैलेंजिंग नहीं है जी। जो काम हेमंत जी ने किया है उन अधूरे काम को पूरा करना और सही ढंग से करना है, उनका भी यही लक्ष्य है और हम लोगों का भी यही। ये निर्णय लेना पार्टी के आला कमान का है मुद्दा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में नियमता होता है कि पहली बार बने हुए विधायक मंत्री का लगता है अभी वो लागू रहेगा। इस तरह की कयास मतलब नहीं है। अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो कौन सा विभाग लेना पसंद करेंगे? आप लोग कृपया करके कल जो पिछले कई महीनों से जो राज्य में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था, राजनीतिक अस्थिरता लाने के प्रयास किया जा रहा था और यह इस काम में राजभवन जिस तरीके से संलिप्त था उसके बारे में बात करें। आप लोगों ने देखा शायद पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राजभवन राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण में सत्ता पक्ष के विधायक खड़े रहे। इस विरोध के क्या मायने हैं इसको समझने की आवश्यकता है और जिन गंभीर मुद्दों पर सवाल किए जाने चाहिए, मेरा आप लोग मीडिया साथियों के साथ शुरू से नाराजगी व्यक्त करने का उनका अधिकार है, वो जरूर व्यक्त करें, लेकिन आप जब आप एक्शन का रिएक्शन देख रहे हैं तो उसके सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। जरूर उनसे ऐसी कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से ये परिस्थिति हुई है। बगल में बिहार का राज्य, वहाँ के राज्यपाल 2 घंटे में बुलाते हैं। अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा तो सवाल तो उठेंगे ही। और अगर दायित्व निर्वहन करने में जब हमारे झारखंड के विकास और उसकी सुरक्षा और यहाँ की संवैधानिक जो शुचिता है उसको मेंटेन करने की बात हो तो सवाल और भी जोर से उठेंगे और विरोध भी खूब जोर दीदी, मंत्री काफी अनुभवी है और बहुत सोच समझकर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे ताकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने जो लकीर खींची थी, जहाँ जितना आगे कदम बढ़ाया, आज तेजी से झारखंड के लोगों को उनका हक अधिकार मिल रहा था, उसको पूरा करें और झारखंड की जनता से किए गए वादे को जिस तेजी से माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पूरा कर रहे थे उसको और गति देने का काम। पूरी ठाकुर ने कहा कि अंग्रेजी के हटाओ, हमारे गांव के लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ पढ़ेगा? अकेला जी आप मंत्री बनना चाहते हैं? क्यों नहीं? अच्छा ये भाई क्या बात करते हैं यार, कौन नहीं चाहता है अच्छा पद पर जाए? हाँ, इच्छा जाहिर नहीं चाहते हैं क्या? हाँ, सब आपने इच्छा जाहिर की है क्या? बिल्कुल, मैंने कहा है आपके माध्यम से इच्छा जाहिर कर दिया कि मैं भी मंत्री बनना चाहता हूँ। कारण है कि मैं भी 2 बार का विधायक हूँ, सीनियर लीडरशिप हूँ और मेरी राजनीतिक कैरियर 45 वर्ष की है। हमें पहचान है, हम गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, शोषित पीड़ित जनता की आवाज़ उठाता हूँ तो हमको तो बनना चाहिए और आप लोग बना दीजिएगा के साथ। वो तो गरीब जो है गरीब आदमी तो कोयला चोर रेक का रेक उड़ा कर ले गए, ट्रक का ट्रक उड़ा कर ले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो गरीब आदमी जो साइकिल में 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर रिक्शा ढोता है, अपनी जान को जोखिम में डालता है, वो चोर है। मतलब खीरा की चोरी जो कर रहा है वो चोर है, हीरा की चोरी करने वाला चोर नहीं है। और राहुल जी ने तो जो ऊंचाव में वो चढ़ रहा था, नहीं ढकेल पा रहा था, तो मानवता के नाते उन्होंने पीछे सहारा दिया। बन्ना जी मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होना है, आप कहाँ पे रहेंगे? फिर वही पुराना पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ, रहूंगा, इसमें क्या हिम्मत है? नहीं, आपके कार्यकाल पे सहयोगी राजभवन ने गलती की, वहाँ से एक तरह से साजिश रची, लेकिन राज्यपाल कह रहे हैं कि यहाँ का मैच्योर नहीं है। कल जब अभिभाषण पढ़ा जा रहा था तब आप लोगों ने विरोध किया। देखिए, हम लोगों ने महामहिम का कोई विरोध नहीं किया। बात यह है कि जो हमारे साथ जो जाति हुई, जो
भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगाकर सत्ता पर कब्जा करने का जो दुस्साहस किया, लोकतंत्र की हत्या करने का जो कुत्सित प्रयास किया, उसके विरोध में जनता की आवाज को सदन में हम बुलंद करेंगे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के विषय में विपक्ष के विधायकों का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के विधायकों में मंत्री बनने को लेकर खींचतानी देखी जा रही है और दोनों पार्टी के विधायक मंत्री बनने को लेकर अपनी दावेदारी काफी प्रबलता के साथ पेश कर रहे हैं। तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है झारखंड सरकार को कि कोयला चोरी का जो प्रमाण ये लोग मानते थे कि कहाँ है, तो वो प्रमाण राहुल गांधी जी ने स्वयं अब तस्वीर खिंचा करके दिए। ये झारखंड के लिए बहुत शर्म का विषय है कि वो जो रोजगार जिसकी बात कर रहे हैं, वो रोजगार में लोगों को टीवी मिलता है, जो मजदूरी है। अगर आप एक चक्र को समझिएगा तो पहले कोयला काटना, फिर उसको पोड़ा बनाना, फिर उसको कैरी करना, और आप समझ सकते हैं उस घाटी में जहाँ गाड़ी चलाना पड़ता है तो किसी व्यक्ति को साइकिल पर चलाने में कितनी परेशानी होगी। एक साइकिल जो है वो 3-4 दिन का होता है और जितना दाम उनको मिलता है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो ना तो ये लेबर रोजगार को लेकर की कोई अच्छी बात थी। देखिए, जिस तरह से हम लोगों को सूचना मिल रही है कि झामुमो में तो विवाद है ही है, पारिवारिक विवाद है, सांगठनिक विवाद है, लेकिन कांग्रेस में जो सिर फुटौल है, जिस दिन मंत्रिमंडल बनेगा उस दिन सबसे ज़्यादा सिर फुटौल कहीं होगा तो कांग्रेस में होगा। कल जिस हिसाब से राहुल गांधी का पैर पकड़ते हुए एक माननीय विधायक का जो पूर्व मंत्री थे छपा है, इससे पता चलता है कि लोग कितने बेचैन हैं, व्याकुल हैं मंत्री बनने के लिए। पैर धोने लगेंगे, पैर पकड़ने लगेंगे, उठ बैठ करने लगेंगे। झारखंड को बर्बाद कर दिया कांग्रेस वाला लोग। इससे तो ये पता चलता है ना कि कोयला माफिया के साथ, कोयला चोरों के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस का कितना घनिष्ठ संबंध है। बन्ना गुप्ता जी खुद उसमें इन्वॉल्व है, क्या बोलेंगे। बन्ना गुप्ता जी हीरा वाला में भी है, खीरा वाला में भी है। कांग्रेस रग रग में चोरी करने वाला लोग है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।